दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है ट्यूसडे के दिन, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। देखिए आज हम कोई प्रीमियम के चार्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि 3 से 4 दिन का छुट्टी था मार्केट के अंदर, राइट। सो क्या होता है, प्रीमियम्स ऑलरेडी जो है डिके हो चुका होता है। तो कल जो है हम थोड़ा सा चार्ट को लेके बात करते हैं। देखिए आपको रेफरेंस के लिए अगर देखना है तो कहीं ना कहीं आप इन पॉइंट्स का कोई जो यहाँ पे जो कॉल था ये कहीं ना कहीं 22,150 के आसपास का कॉल था। तो 150 का जो कॉल था, रेफरेंस के लिए एक चीज आप ये देख सकते हो। मार्केट ने जो है लगातार 3-4 बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो कहीं ना कहीं ये वाला पुट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है जो कि है 22,050 के आसपास। तो 22,050 का जो पुट है वो भी आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो। 22,050 का जो पी है, राइट, पी, तो इसको आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो। और नीचे की तरफ अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं 21,900 के आसपास का जो ये पुट है, 21,900 के आसपास का पुट, तो ये जो है आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो, है ना। 21,950 का जो पुट है, 900 का जो पुट है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको थोड़ा सा देख के रखिएगा, इसको वॉच लिस्ट पे जो है रखिएगा। इसको मैं बताऊंगा क्यों क्यों ये रीजन जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए कल एक ट्रैप डे हो सकता है, समझ रहे हो, एक ट्रैप डे हो सकता है। कैसे? देखो होगा क्या, जो नॉर्मल रिटेलर्स है ना, उनके चार्ट के ऊपर ये जो ओवरऑल मैंने जो है ये जो ड्राइंग करके रखी है ना, ये जो एक चैनल बना के रखा है, ये चैनल उनके चार्ट के ऊपर 90% लोगों के चार्ट के ऊपर ये अभी भी बना नहीं है ना। जैसे ही मार्केट कल के दिन क्या होगा, इस तरीके से आके इस तरीके से चली जाएगी, तब ये जो है उनके टर्मिनल पे जो है ये जो है चैनल लग जाएगा। तो ये चैनल अभी भी बना नहीं है। तो हो क्या सकता है, कल मार्केट अगर नीचे आने को आई तो सब लोग वेट करेंगे कि ये वाला लो टूटे, राइट, ये वाला लो टूटे। क्योंकि अगर आप देखोगे इस क्लोजिंग के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो कल अगर ये लो टूटेगा, मतलब ये जो प्रीवियस वाली क्लोजिंग है ये भी टूट रही है, तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग यहाँ पे पुट के बारे में सोचेंगे। और जैसे ही वो लोग पुट के बारे में सोचेंगे, यहाँ पे टारगेट कितना है, और सपोज कर लो मार्केट कहाँ पे तोड़ेगी इसको, 21,880 के आसपास। जैसे ही 880 टूटा मार्केट के अंदर टारगेट कितने के, 840 के। मतलब मार्केट के अंदर जहां पे लोग एंट्री लेंगे वहां से 20-30 पॉइंट का टारगेट और है, फिर यहां से मार्केट बाउंस हो सकती है। तो हम स्मार्ट एंट्री करेंगे। हम कहां पे एंट्री करेंगे, हम इस डॉटेड लाइन के नीचे निकलते ही यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो जहां पे लोग सोच रहे होंगे पुट जो है यहाँ पे उनको लेना है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे। तो यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा ट्रैप निकल यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट जो है इनके नीचे आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो पुट बेचा गया था वो इस किसी पॉइंट पे सिमिलर पॉइंट पे होगा, समझ रहे हो। अगर सपोज करो किसी ने 100 रुपीज पे पुट बेचा है, तो जब इस पॉइंट पे आएगा वो, तब वो 100 रुपीज का होगा। तो यहाँ से और फर्दर नीचे गिरने के चांसेस कम लगते हैं। हाँ, अगर मार्केट जो है नीचे आ गई, यहाँ पे थोड़ी देर रुक गई, तो क्या होगा, ये लोग फिर अपने पोजिशन को एडजस्ट करके फिर मार्केट को और तेजी से नीचे गिरा सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी भी है, लेकिन चांसेस यहाँ से एक बाउंस के है। लेकिन हम बाउंस को प्ले नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे निकलते हम थोड़ा सा पुट की तरफ इंटरेस्ट लेंगे। चलिए बात करते हैं किस तरीके से प्लान बनाना। देखिए मार्केट अगर फ्लैट खुलती है ना, तो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि देखो हुआ क्या कि मार्केट के अंदर ऊपर जो है जो कॉल बेचा गया था उसके अंदर भी टिके है, नीचे जो पुट बेचा गया था उसके अंदर भी टिके है। तो मार्केट जिस भी तरफ जाएगी मार्केट लंबा जा सकती है। तो अगर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ऊपर चलने लगती है और कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को ब्रेक करती है, ये पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं 22,160 या 70 के आसपास, है ना, 160 या 170। ये अगर टूटता तो मैं डेफिनेटली कॉल की तरफ इंटरेस्टेड होऊंगा। टारगेट्स क्या हो सकते हैं, देखिए ऊपर की तरफ टारगेट तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रीमियम को देख के ही देख लेना, है ना। 22,200 का जो कॉल है उसके अंदर आप जो है टारगेट्स देख सकते हो। लेकिन अगर मैं चार्ट के हिसाब से देखूं तो कहीं ना कहीं जो टारगेट निकल के आ रहा है, लेट मी जस्ट चेक, तो कहीं ना कहीं 22,400 तक के टारगेट जो है हमें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। बहुत बड़ा टारगेट है ये 22,400। ये एक जो है स्विंग टारगेट हो गया। लेकिन अगर आप इंट्राडे में बात करो तो ये कैंडल काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हो। ये कैंडल जो नीचे से बाइंग आई है, तो इसका लो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लो कहाँ पे आ रहा है, ये लो आ रहा है कहीं ना कहीं 22,250 के आसपास। तो अगर 170 टूटता है तो 250 का टारगेट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मार्केट अगर नीचे चलने को आई और कहीं ना कहीं इन ये जो डॉटेड लाइन है इसको ब्रेक कर दे, ये लाइन कहाँ पे आ रहा है, ये लाइन आ रहा है कहीं ना कहीं 22,000 के नीचे। तो जैसे ही 22,000 के नीचे मार्केट निकलती है, हम यहाँ पे पी का ट्रेड ले सकते हैं। 21,850 या फिर 800-900 तक के टारगेट्स जो हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है फ्लैट खुल के, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, डेफिनेटली इसके ऊपर मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट फिर से इस चैनल के अंदर आती है, तो इसका मतलब मार्केट घूम फिर के फिर से यहाँ तक या फिर यहाँ तक जो है आ सकती है। तो थोड़ा सा जो है 15-20 मिनट देख लेंगे, मार्केट क्या ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है या मार्केट नीचे आके इसके नीचे ट्रेडिंग कर रही है, इसके अंदर ट्रेडिंग कर रही है। अगर अंदर ट्रेडिंग कर रही है तो मैं यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। टारगेट्स डेफिनेटली घूम फिर के यहाँ तक के हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे ये हाई और ये हाई दोनों सेम जगह पे ही है ऑलमोस्ट। तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। यूजुअली फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन मार्केट रेंजेस को ब्रेक नहीं करती। मतलब अगर ऊपर से कॉल सेल हुआ है, नीचे से अगर पुट सेल हुआ है, तो इन रेंजेस को मार्केट ब्रेक नहीं करती। चांसेस ये है, ये तो निफ्टी का चार्ट है, हो सकता है निफ्टी का चार्ट इसको ब्रेक कर दे, लेकिन फिन निफ्टी का चार्ट को डेफिनेटली उसके वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा, तो वो ब्रेक करने की कोशिश करती नहीं है। तो हो सकता है वो इसी के रेंज में अंदर कहीं पे घूमे। तो हमें बहुत जो है
सावधानी से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो फ्लैट खुलने पे गैप अप खुलने पे हम देखेंगे क्या ऊपर जा रही है तो हम कॉल की तरफ और अगर नीचे आ गई तुरंत तो हम यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। मार्केट अगर कहीं न कहीं गैप डाउन खुलती है, देखिए गैप डाउन अगर कहीं न कहीं इन पॉइंट्स के आस-पास खुलती है तो इसके नीचे डेफिनिटली हम पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। मतलब 22,000 के ऊपर-ऊपर खुल रही है, तो 22,000 के नीचे निकलती है हम पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है किसी भी रीज़न से 21,850 के आस-पास या समथिंग लाइक दैट, तो देखो हुआ क्या कि मार्केट के अंदर एक बार बाइंग आई, नेक्स्ट मतलब 2 दिन पहले जो है 1 दिन पहले जो है मार्केट जैसे गैप डाउन खुली थी, तो यहाँ से बाइंग आ गई। तो फिर से अगर गैप डाउन खुलेगी फिर से बाइंग आ जाए इस ये ज़रूरी नहीं है। देखो होने को हो सकता है क्योंकि एक चैनल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे खुल रही है तो हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रेड लेना है हमें तो क्वांटिटी को खूब बहुत कम कर देना होगा, है ना? क्योंकि देखो एक बार अगर ये चीज़ हो गई तो दूसरी बार होगी इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो ये सोच के जो है हम यहाँ पे ये ट्रेड नहीं ले सकते। तो अगर हमें कोई बाउंस दिखता भी है इन किसी पॉइंट के आस-पास से तो हम बहुत ही कम क्वांटिटी में 10%, 20% मैक्स टू मैक्स 30% क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे कॉल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट किसी भी रीज़न से निकल जाती है, तो यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। मतलब बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर मार्केट किसी भी रीज़न से 21,900 के नीचे ट्रेडिंग करने लग जाती है। इन पॉइंट्स की 21,880 या 70 के नीचे ट्रेडिंग करने लग जाती है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म में बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इंट्राडे में तो मिल ही सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो ये इंट्राडे का ऑलमोस्ट एनालिसिस हो गया। अभी मैं आपको जो है एक बार के लिए मंथली और वीकली भी दिखा देता हूँ, किस तरीके से मार्केट कामकाज कर रही है। ओके, सो सारे ड्राइंग्स को थोड़ा-सा रिमूव कर देते हैं। ओके। सो अगर मैं चार्ट को देखने की कोशिश करूँ मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ओवरऑल क्या सीन है? देखो ओवरऑल सीन यही है कि मार्केट के अंदर क्या हुआ, ये देखो। मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की दिख रहा है। 1, 2, 3, 4 कैंडल बहुत तेज़ी से ऊपर गई। फिर क्या हुआ? मार्केट ने 3 महीने का यहाँ पे पॉज़ लिया, ठीक है? 3 महीने का पॉज़ लिया। मार्केट फिर तेज़ी से ऊपर गई। फिर यहाँ पे देखो 3 महीने का पॉज़ ऑलरेडी मार्केट के अंदर हो चुका है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसके अंदर क्या है कि ये जो है, ये कहीं न कहीं बॉडी वाले कैंडल्स थे। ये जो है विग वाले कैंडल्स बन रहे हैं, पहली डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ स्लोप है और यहाँ पे कहीं न कहीं नीचे की तरफ ये स्लोप बना हुआ था, है ना? तो मार्केट के अंदर ये जो ओवरऑल एक सिनेरियो चल रहा है कि ऊपर गई, रुक गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे रुक गई। यहाँ पे 2 ही चीज़ हो सकती है, मार्केट यहाँ से नेक्स्ट मंथ बहुत तेज़ी से ऊपर भी जा सकती है, नेक्स्ट मंथ बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकती है, पहला केस ऑफ सिनेरियो। सेकंड केस ऑफ सिनेरियो क्या है? अगर मैं इस कैंडल को भी जो है एक इस रेंज के अंदर इंक्लूड करूँ, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है 1 और महीना इसके अंदर दोजी कैंडल बना सकती है। तो हम नेक्स्ट महीने से मतलब अप्रैल महीने से रेडी रहेंगे कि किसी एक पॉइंट समझ लो कि हम एक पॉइंट निकाल लेंगे कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो है हम डेफिनेटली मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर इन पॉइंट्स के कहीं पे नीचे जैसे कि ये तो ट्रेल लाइन जो है बहुत ही कंफर्म है कि इसके नीचे मैं डेफिनेटली बेयरिश हो जाऊंगा तब यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये इस महीने हो ये ज़रूरी नहीं है। इस महीने लगता है कि ये दोजी टाइप की कोई कोई कैंडल बना के ही ये जो है यहाँ पे खत्म कर देगा।